सो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, एक पेड इंटर्नशिप क्रैक करना चाहते हो पर कुछ भी नहीं समझ रहा कहाँ से शुरू करूँ, स्किल्स भी उतनी नहीं है, टियर 3 कॉलेज से हो, कोई उतना एंटरटेन भी नहीं कर रहा, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बताऊंगा स्किल्स कैसे एक्वायर करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, क्या उधर पुट आउट किया जाता है, कैसे खुद को मार्केट किया जाता है, कैसे पिच किया जाता है और कैसे एक इंटर्नशिप क्रैक की जाती है। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपूत है और आज के वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू गेट पेड इंटर्नशिप एक स्टोरी के थ्रू, और स्टेप बाय स्टेप अपन उसको समझते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। भैया अपना एक समझो, इमेजिन करते एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सोनू। सोनू को सेकेंड ईयर में मन हुआ कि भाई अपने को इंटर्नशिप चाहिए, पर सोनू टियर 3 कॉलेज से, कोई आईआईटी वाईआईटी से नहीं है। तो आपके ऐसे ही मन करने से इंटर्नशिप मिल जाती है क्या कि भाई तेरा मन हो गया ले ले सोनू भाई इंटर्नशिप 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 इंटर्नशिप? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में मन करता है, फिर वो लोग ठंडे हो जाते हैं। यूट्यूब पे 2-3 वीडियोस देख लेंगे, हाउ टू गेट इंटर्नशिप विदाउट स्किल्स, हाउ टू गेट 1 लाख रुपीज़ इंटर्नशिप। तो जब काम करने की बारी आएगी तो सोनू ने क्या किया कि भाई थर्ड ईयर में जाके अप्लाई भी किया 10 जगह। 10 लोगों को उसने पिच किया कि भाई मेरे को इंटर्नशिप दे दो। 10 में से 5 लोगों का रिप्लाई नहीं आया, 3 लोगों का रिप्लाई आया जो था नहीं, और 2 लोगों ने पूछा कि तेरे को क्या आता है सोनू कि मैं तेरे को इंटर्नशिप दूँ। सोनू बोलता है कुछ भी नहीं। तो उन्होंने भी बोला नहीं इंटर्नशिप। और ऐसे ही लाखों लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिलती, क्योंकि आधे लोग तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आधे लोग ट्राई नहीं करते, और जो ट्राई करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आता ही कुछ नहीं है, और कुछ लोगों को आता है जो खुद की मेहनत पे करते हैं तो वो लोग इंटर्नशिप फोड़ लेते हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कंप्लीटली स्क्रैच से, कि भैया समझो आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपका स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या होना चाहिए जिससे आप एक पेड इंटर्नशिप भी क्रैक कर सको और सेम रोड मैप से आप एक अच्छी जॉब भी फोड़ सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको पेड इंटर्नशिप चाहिए, खुद के बलबूते पे चाहिए, अगर नो स्किल्स है तो फिर पापा के कहीं पहचान से लगा दोगे भाई अब लगा दे यार प्लीज़ अपना लगा, वैसा नहीं। खुद की मेहनत पर कैसे इंटर्नशिप क्रैक करनी है चलो वो बता दो। पहली चीज़ है ना, नवल रविकांत का एक कोट है जिसको कहते हैं लर्न टू बिल्ड, लर्न टू सेल, इफ़ यू नो बोथ यू आर अनस्टॉपेबल। ये चीज़ दिमाग में डालो। तो पहले आपको कुछ बिल्ड करना आना चाहिए। बिल्ड करना मतलब अगर अपने को कुछ आएगा ही नहीं तो अपने को कोई क्यों एंटरटेन करेगा। तो कुछ आने के लिए अपने को चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं स्टेप 1 आपका होना चाहिए, वो है आपको स्किल्स एक्वायर करनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बहुत सारी ऑडियंस है जो कंप्यूटर साइंस और आईटी के हैं, तो आपको सबसे पहले अगर कौन सा आईटी में एक स्किल एक्वायर करनी है वो है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। कोई भी सीख सकते हो, C++, जावा, पाइथन आसान है, पाइथन सीख लो। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, 10 से 15 दिन दो। आजकल तो एआई का दौर है, आप आराम से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 5-10 दिन में सीख सकते हो, पर चलो 15 दिन दे देते। उसके बेसिक्स अपने को करने, वो क्लियर है। एक बार आपने समझो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का फंडामेंटल्स अपने क्लियर कर दिया। सेकेंड चीज़ जो आपको पकड़नी है वो है कि एक हफ्ता निकालो और बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स क्या होते हैं उसके बारे में रिसर्च करो, उसकी वीडियोस देखो। जैसे फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट एक डोमेन है, 90% लोग वही सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, आईटी वाले बच्चे। फिर है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डोमेन है, उसी में एआई एजेंट्स भी हैं, मशीन लर्निंग भी है, डेटा साइंस भी है, डेटा इंजीनियरिंग भी होता है, ब्लॉकचेन भी होता है। तो अपने को एटलीस्ट एक हफ्ता निकालो और सब चीज़ों का नुमाइना करो कि कौन से डोमेन है, और ये पता करो कि मुझे कौन सा इंटरेस्ट कर रहा है। क्लियर है? एक डोमेन या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लो। एक हफ्ता अपन ने निकाल के वो भी कर लिया। अब अपने सिलेक्ट करने से, कि समझो आपने वेब डेवलपमेंट सिलेक्ट कर लिया, फिर एआई सिलेक्ट कर लिया, आपके सिलेक्ट करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसको सीखना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसके आपको फंडामेंटल्स करने पड़ेंगे। समझो आपने वेब डेवलपमेंट लिखा, तो थोड़ा बहुत तो HTML CSS का बेसिक नॉलेज तो अपने को होना चाहिए, चाहे आप एआई को यूज़ करके वाइब कोडिंग भी कर रहे हो, पर फंडामेंटल्स तो पता होना चाहिए ना। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, API क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आपने नॉलेज ले लिया। अब कुछ लोगों को ये सीखने के लिए 1 मंथ लग जाता है, कुछ लोगों को 2 मंथ्स लग जाते हैं, किसी को 3 महीने लग जाता है। अगर आप ट्यूटोरियल लूप में फंस रहे हो, कैसे वीडियोस ही देखते जा रहे हो, तो भैया आपको 3 साल भी लग जाएंगे। तो अपने को कोशिश करनी है कि 2 महीने से 2.5 महीना डालो। मेरे को फंडामेंटल सीखने हैं अभी, इसके सिर्फ बेसिक्स करना है। ChatGPT में भी डालोगे ना भाई ये चीज़ सीखनी है, इसके क्या क्या बेसिक्स हो गए, वो खुद ही आपको बता देगा। तो ट्यूटोरियल लूप में नहीं फंसना है कि भाई मैं तो 10-10 11-11 घंटा का एक कोर्स दिख रहा हूँ, नहीं। अभी अपने को उसके फंडामेंटल्स करने। आपने समझो फंडामेंटल्स कर लिए, तो क्या आपने समझो एक स्किल एक्वायर कर ली, समझो वेब डेवलपमेंट आपको आता है। अभी आप जाओगे किसी के पास इंटर्नशिप के लिए तो भी आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो आपके रेज्यूमे में ना, आपके रेज्यूमे में 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मुझे C आता है, C++ आता है, जावा आता है, या फिर फलाना वेब डेवलपमेंट आता है, HTML CSS आता है, जावास्क्रिप्ट आता है। बहुत सारे बच्चों के रेज्यूमे में वो भी है, तभी भी आपको अभी भी कोई एंटरटेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ स्किल आती है,
आपको उसको यूज़ करके कुछ प्रोजेक्ट नहीं बनाया, आपने प्रूफ ऑफ वर्क नहीं दिखाया। तो जो स्टेप 2 आता है वो है कि आपको प्रूफ ऑफ वर्क दिखाना पड़ेगा कि ठीक है ये आता है, इसको यूज़ करके तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो ये आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने चलो थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट किया था और आपने AI को यूज़ करके, वाइब कोडिंग को यूज़ करके एंड टू एंड वेबसाइट को लाइव कर दी। अभी एक एंड टू एंड आपने प्रोजेक्ट लिया है, आपने फ्रंट एंड भी होस्ट किया है, बैक एंड भी किया है, आपने उसका डेटाबेस भी कनेक्ट किया है सुपरबेस से, आपने उसमें ऑथेंटिकेशन भी डाला है, आपने उसको वर्चुअल पे भी होस्ट किया है, उसमें अपने API भी लिखी है। तो जब इतना कुछ आप कर लेते हो ना, तो सामने वाली कंपनी को लगता है कि इसको कुछ आता है, इसको एंड टू एंड चीज़ें हैंडल करनी आती है। अब मेरी बात समझ लो। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से समझो आपने एक AI ऑटोमेशन का AI एजेंट्स बना लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक AI ऑटोमेशन यूज़ करता हूँ, वो रोज़ मुझे क्या करता है, जितनी भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए वो ढूंढ के देता है पूरे इंटरनेट से क्रॉल करके, चाहे वो फ्लिपकार्ट की तरफ से हो, अमेजोन की तरफ से हो, गूगल की तरफ से हो, सब मुझे ला के दे देते हैं। ये तो एक बेसिक सा छोटा सा रूटीन टाइप है। ऐसे और अच्छे कॉम्प्लेक्स AI एजेंट्स आप बना सकते हो N10 को यूज़ करके, क्लाउड को यूज़ करके, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके, और शो कर सकते हो कि देखो ये प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करनी आती है। तीसरा फॉर एग्जांपल अगर आप AI और मशीन लर्निंग में और डेप्थ में समझ जाते हो और आपने एक RAG AI का प्रोजेक्ट बना लिया, आप समझ रहे हो, अगर इतना भी कर लेते हो तो कंपनीज आर रेडी टू हायर यू। आप समझे। तो सेकंड जो स्टेप होना चाहिए वो है कि आपको प्रूफ ऑफ वर्क और आपके प्रोजेक्ट्स बनाने। पर सुमेर भाई समझो मैंने प्रोजेक्ट्स बना लिया तो क्या मेरे को फट से इंटर्नशिप मिलेगी? देखो एक सोनू को ना प्रोजेक्ट सोनू ने बना लिए, पर दुनिया को नहीं पता ना कि सोनू को प्रोजेक्ट्स आते हैं, सोनू को काम आता है। क्यों? क्योंकि सोनू ने अभी जो सीखा है वो है बिल्ड करना, पर सोनू ने खुद को अब तक बाहर बेचना नहीं सीखा। आप मेरी बात समझ, आप अपने घर पे बैठे हो, बहुत टैलेंटेड आदमी हो, लेकिन दुनिया को ही नहीं पता कि आप टैलेंटेड आदमी हो, तो लोग आपको इंटर्नशिप कैसे देंगे? आपको बाहर जाके बोलना पड़ेगा ना कि भैया मुझे इंटर्नशिप मिलेगी क्या, मेरे को ये काम आता है। तो आपको खुद को सेल करना सीखना है। नवल रविकांत का क्या आपको कोट था, लर्न टू बिल्ड, लर्न टू सेल, इफ यू नो बोथ यू आर अनस्टॉपेबल। तो जो अगला अपना हिस्सा आता है वो है खुद को बेचना। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिल सकती है? तो ज़्यादा करके इंस्टाग्राम पे तो आपको इंटर्नशिप देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको खुद का पर्सनल ब्रांड जरूर बनाना चाहिए, वो है लिंक्डइन एंड ट्विटर। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे इंसान होंगे सुन रहे हैं, मुझे तो लिंक्डइन यूज़ करना नहीं आता। तुम्हारा भाई है ना, सब बता देगा। क्लियर है? तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको सीखना है कि भाई वो प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है, 4 ही चीज़ें होती है उस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहली चीज़ हो जाती है वो है प्रोफाइल बनाना। मैंने एक 10 मिनट की वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख लो कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई जाती है, फट से सीख जाओगे। दूसरा स्टेप होता है कनेक्ट करना। जिस भी फील्ड में हो, AI के फील्ड में हो, ChatGPT पे डालो कि मेरे को ये फील्ड में इंटरेस्ट है, इसके रिगार्डिंग मेरे को इंडिया के लोग ढूंढ के दो, आपको ढूंढ के दे देगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? सिंपल सा सर्च ऑप्शन में भी वो फील्ड आप डालोगे ना कि वेब डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंपनीज, उसके फाउंडर्स, आपको मिल जाएंगे। अपने रिलेटेड लोगों को ढूंढना है, सिंपल से 100 में से अगर 100 लोगों को ढूंढोगे तो उसमें से 20-30 अच्छे तो मिल ही जाएंगे। तो कनेक्ट टू दोस्त पीपल जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। उन कंपनीज में जो काम करते हैं उन लोगों से कनेक्ट करो जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हो। फिर आ जाता है पोस्ट। पर आपको पता नहीं है कि क्या पोस्ट करना है, मैं सब बता दूंगा। पर थर्ड चीज़ होती है कि पोस्ट करना। और फोर्थ है एंगेज करना। जिन लोगों से आप कनेक्ट हुए वो लोग क्या पोस्ट लिखते हैं, उस चीज़ को समझो, पढ़ो, उनसे कनेक्ट करो, उनके नोटिस में आओ। इतना समझा? यही चीज़ आप ट्विटर पे भी कर सकते हो। अब सवाल आता है सुमर भाई मैं पोस्ट क्या करूँ? पोस्ट देखो, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं बिल्ड इन पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल आपको चीज़ आती है लेकिन आप ज़माने को कैसे बताओगे, खुद को कैसे मार्केट करोगे? तो वो कहते हैं बिल्ड इन पब्लिक। बिल्ड इन पब्लिक फॉर एग्जाम्पल अगर आप AI सीख रहे हो तो आप 30 डे AI चैलेंज ले सकते हो, जहाँ पे आप रोज़ अपने लिंक्डइन पे एक पोस्ट करोगे, टुडे आई लर्न दिस इन AI, दिस इज़ व्हाट आई बिल्ड, और बेसिकली ये चीज़ मैंने सीखी, ये मेरी लर्निंग्स थी, दैट्स इट। आज मैंने ये कोशिश की, ये नहीं कर पाया, आज मैं इस चीज़ में फेल हो गया। आप अपनी लर्निंग्स 30 दिन रेगुलरली शेयर करो। इससे जितने भी लोग आपके कनेक्शन में, उनको पता चलेगा कि ये बंदे को AI के बारे में पता है, ये बंदा AI के रिगार्डिंग ट्राई कर रहा है, खुद के बारे में मार्केटिंग हो रही है भाई। अपनी बात समझ रहे हो? ऐसे आप DSA चैलेंज ले सकते हो, वेब डेवलपमेंट चैलेंज ले सकते हो, कोई भी चैलेंज ले सकते हो। इसके बाद साथ साथ आप अपने प्रोजेक्ट्स शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ना बिल्ड विद AI एपिसोड बनाता हूँ, जो भी AI को यूज़ करके मैं बनाता हूँ, मैं अपने लिंक्डइन पर डालता हूँ, वो भी चेकआउट कर सकते हो। आप समझे? तो ऐसे जब आप खुद के प्रोजेक्ट्स दिखाओगे ना, तो आपका मेन ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लोग हायर करते हैं, हर 6 सेकंड पे लिंक्डइन पे एक बंदा हायर होता है, उसी प्लेटफॉर्म पे आपकी तगड़ी मार्केटिंग हो रही है। जिन लोगों से आप कनेक्टेड हो वो आपको नोटिस करने लगे हैं। इसी चीज़ को कहते हैं कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। आप समझ रहे हो? आपकी प्रोफाइल में बता रहे हैं कि आप इस रिगार्डिंग काम करते हो, आपकी पोस्ट बता रही है कि आपको इसके रिगार्डिंग काम आता है। तो जब भी कोई रिक्रूटर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करेगा, देखेगा कि हाँ भाई बंदा तो जेन्युइन है। आप मेरी बात समझ रहे हो? बहुत सारे रिक्रूटर्स 90% टाइम आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं। सेम गोज फॉर ट्विटर। डेली 1 घंटा इसमें पुट आउट करो। डन है? डन है।
पर क्या यही करने से डायरेक्ट इंटर्नशिप मिल जाएगी? अब तक आपने खुद को मार्केट किया है पर आपने किसी को पूछा नहीं कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए, तो पूछना पड़ेगा। हियर कम्स द लास्ट पार्ट विच इज कॉल्ड पिच। पिच करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। पिच कैसे करना है? पिच फॉर एग्जाम्पल, अभी कौन ऐसे लोग हैं, पहले एक लिस्ट निकालो जो आपको इंटर्नशिप दे सकते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, उस कंपनी में काम करने लोग जो है, जो आपके लिंक्डइन पे दोस्त भी हैं, तो आपने एक लिस्ट निकाली कि ये है जहाँ पे अब आप सकते हो कि प्लीज़ गिव मी इंटर्नशिप, डायरेक्ट मांग सकते हो। क्लियर है? ऐसा डायरेक्टली अगर आपसे भी कोई मांगेगा तो ऐसे कैसे इंटर्नशिप दे दो भाई, कौन है क्या करता है ये तो पता। इसीलिए कहते हैं कि कस्टमाइजेशन पे जाओ। दिन के 3-4 लोग ढूंढो कि हाँ भाई इनको मैं मैसेज करूँगा, उनके बारे में रिसर्च करो, उनकी कंपनी के बारे में रिसर्च करो और सिंपल सा एक मैसेज बनाओ कि हाय आपकी कंपनी ये चीज़ करती है, मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, ये स्किल्स पे काम करता हूँ जो अपन दोनों में रेलिवेंट है, इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। जब आप अपना प्रोजेक्ट्स और प्रूफ ऑफ वर्क बताते हो और देखते हो कि आपने उसकी रिसर्च की है, मुंह उठा के नहीं गए, तो पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट यू और आपका पर्सनल ब्रांड पहले से लिंक्डइन पे है, तो देयर आर हाई चांसेस कि लोग आपको रिप्लाई करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? उसी के साथ साथ कोल्ड ईमेल भी करने का भाई। उन कंपनीज को देखो, ज़रूरी नहीं कि लिंक्डइन पे आपको रिप्लाई करें, आप उनको ट्विटर पे रीच आउट करो। उसी के साथ साथ आप उनकी ईमेल निकाल के आप उनको ईमेल पे रीच आउट कर सकते हो। हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी का देश है भाई। तू सोच रहा है मैंने 10 जगह अप्लाई किया मुझे रिप्लाई नहीं आया, भाई 10 जगह तो कंपनी ऐसे ही नहीं देख पाती, आधे लोगों के मैसेज तो ऐसे ही मिस हो जाते। तो मिनिमम 100 रिजेक्शन तक तो गिव अप नहीं करना है। इतना मेरी बात समझा? मिनिमम 100 रिजेक्शन तो होनी चाहिए। उसके बाद भी नहीं हुआ तो कमेंट करके बता देना कि भाई नहीं होता, ये नहीं वर्क कर रहा तेरे तरीका, लेकिन 100 रिजेक्शन तक तो रुक जा मेरे भाई, उतनी तेरे को कोशिश करनी है। इसी के साथ साथ जब तू इतना कर लेगा ना तो तेरी हाई चांसेस तेरे को इंटर्नशिप मिल जाएगी। साथ ही साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे खुद की प्रोफाइल बना दे। फॉर एग्जांपल इंटर्नशाला पे जाके खुद की प्रोफाइल बना, वेलफाउंड पे बना, अनस्टॉप पे बना। और ये सिर्फ प्रोफाइल ऐसे नहीं कि भाई मेरा नाम है मैं ये कॉलेज से हूँ, अभी तेरे पास टेक्नोलॉजी है कि मैं ये टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, ये मेरे प्रोजेक्ट्स है, ये मेरा प्रूफ ऑफ वर्क है। और आपका प्रूफ ऑफ वर्क ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मैं क्लिक करूँ तो वो लाइव हो, मुझे काम दिखे। ऐसा नहीं किसी गूगल ड्राइव में पड़ा है जिसकी मैं कोई रिक्वेस्ट करके एक्सेस मांगनी पड़े। लाइव खुद के प्रोजेक्ट्स रखो, अपने गिटहब पे प्रोजेक्ट्स डालो, अब अलग अलग वर्सल पे होस्ट करो खुद के प्रोजेक्ट्स। तो ऐसी चीज़ें जब आप दिखाओगे ना, पीपल आर रेडी टू हायर यू। साथ ही साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जो बच्चे मिस कर देते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट ग्रेड का भी हैकाथॉन आने वाला है जिसके थ्रू फ्लिपकार्ट हायर करता है। एमएल समर स्कूल के थ्रू अमेजॉन भी बहुत सारे बच्चों को हायर करता था इंटर्नशिप के लिए। वॉलमार्ट हैकाथॉन होता है जिसके वॉलमार्ट हायर करता है। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो यूट्यूब वीडियो पे डालते रहता हूँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे भी डालते रहता हूँ। तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हो, लेकिन अपने पास पहले बिल्ड करने की स्किल होनी चाहिए। अगर आपसे मुंह उठा के जा रहे हो कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन शुरुआत में जाना ज़रूरी है, कोई बात नहीं, आप जाके करते करते सीखोगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप खुद को बिल्ड करोगे ना, तब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का तरीका होगा कि अगर आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हो, खुद की स्किल को डेवलप किया, प्रूफ ऑफ वर्क बनाया, काम आता है दिखाने को, लिंक्डइन पे कंसिस्टेंट रहे, कंपनीज को पिच करना शुरू कर दिया, लोगों को पिच करना शुरू कर दिया, प्लेटफॉर्म्स पे भी अप्लाई करना शुरू किया, और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ पे भी हाथ मारे। बहुत सारा लग रहा है ना भाई, बहुत सारा करने पे ही कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ नहीं करने पे तो कुछ भी नहीं मिलता। समझे मेरी बात? तो लास्ट वो दिन आ जाएगा जहाँ पे इंटरव्यूअर बोलेगा हाँ भाई बताओ क्या आता है तुमको। और यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि अगर आपने समझो ये इन वाली अपॉर्चुनिटी से फ्लिपकार्ट गिरी थे यहाँ से गए, तो ये शायद से आपका CGPA भी मांगे, आपसे डेटा स्ट्रक्चर का भी राउंड ले सकते हैं, DSA राउंड होता है, और आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए, जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, CN, OOPS और सिस्टम डिज़ाइन। ये चीज़ें भी पूछ सकते हैं। या फिर 90% तरीका ये है कि आपको शायद आपके प्रोजेक्ट्स और वर्क पे पूछे कि ये प्रोजेक्ट्स कैसे बनाया तूने, क्लियर है? उसके रिगार्डिंग आपको टेक्निकलिटीज़ पूछे और आपके सामने कुछ और यूज़ केसेस दे सकते हैं, सिनेरियो दे सकते हैं कि ऐसा हुआ तो कैसे करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? पर अगर आप ये तरीके से फॉलो करो तो मैं नहीं कह रहा कि आपको शायद से फटाक से अब पहले टाइम में ही 1 लाख रुपए की इंटर्नशिप मिल जाएगी, बिना स्किल्स के इंटर्नशिप मिल जाएगी। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे ना, तो आज जो आप इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हो वो तो अलग लेवल है, लेकिन आगे जाके जो आप काम करोगे ना वो भी नेक्स्ट लेवल होगा। आप एक बहुत तगड़ी जॉब फोड़ सकते हो इसके थ्रू। प्रोसेस बहुत सिंपल है, लर्न टू बिल्ड, लर्न टू सेल, एंड इफ़ यू नो बोथ यू आर अनस्टॉपेबल। अपन यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? इसलिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सिर्फ कुछ पिक्स करने से, कुछ हैक करने से, कुछ क्लाउड में प्रॉम्प्ट लिखने से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, जब तक तू बिल्ड करना नहीं जानता। क्योंकि हायरिंग बहुत गंदी चल रही है अभी के टाइम पे। किसी को भी कोई ऐसे फ्रेशर को हायर नहीं करना चाहता जिसको कुछ भी नहीं आता, ऐसे लोगों को हायर करना चाहता है जिसको काम आता है, जो बिल्ड करना जानता है। तो शो पीपल दैट यू नो हाउ टू बिल्ड। क्लियर है? सो दैट्स इट, दैट वाज द रोड मैप।